मुख्य आरक्षी जगत नारायण तिवारी। हमको क्या निकाल दो। मुख्य आरक्षी बूरा खां। सामने इधर देखिए। आरक्षी सौरभ कुमार। आरक्षी सुनील कुमार है। मैं आगे के वक्ता के रूप में हमारे बीच में बहुत ही क्रांतिकारी पर्यावरणविद श्री शोभाराम कश्यप जी हैं। मैं चित्र ही सबके सामने आ गया। मैं इस भावपूर्ण कविता के लिए मैं दीक्षित जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आगे इस कड़ी को बढ़ाते हुए इस स्वतंत्रता आंदोलन, ये बात आजादी के पहले इतनी आसान न थी। इस मुल्क में इन्हीं प्राचीनों पर कभी शकों के, कभी हूणों के, कभी कुछाणों के, कभी तुर्कों के और कभी मंगोलों के भी झंडे फहराए थे। 355 वर्ष तक मुगलों के भी, 90 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के भी, और एक कि दिल्ली से रामेश्वर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ब्रिटिश हुकूमत के यूनियन जैक फहराते थे वहां जहां आज आप लोगों ने तिरंगा फहराया। आराम से सब लोग इसके पश्चात मैं अपने विद्यालय आदरणीय विद्यालय निरीक्षक महोदय का वैध अलंकार का अपनी और हम इनके उज्जवल और यशस्वी भविष्य की कामना करते हैं। बड़े ही गौरव की बात है कि इन्होंने अपना नाम रोशन किया। महोदय अपने कर कमलों से उसको बच्ची को पुरस्कृत कर रहे हैं। पुरस्कृत करके उल्लास और शान के साथ मना रहे हैं। बहुत सी महामारी और त्रासदी को झेलते हुए हम इस पर्व में सभी बहुत उल्लसित हैं और सब ऐसा लग रहा है कि सब हमारी समस्याएं सबका समाधान हो गया है। आज जो पर्व अपना मना रहे हैं, इसकी प्राप्ति भी हमको बड़ी सरलता से नहीं हुई है। लाखों लोगों ने शहादत दी है, जाने अनजाने। आप सभी जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत करता है। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध
गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे आशीष मांगे गाहे गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नाम बोलते हैं तो लाइन तोड़ के आ जाएंगे। भर्ती हुए 22/3/16 को निरीक्षक कोकनी के पद पर पदोन्नति प्राप्त किए। 15 अगस्त 2021 को कुल 34 पर 2 माह 3 दिन की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। अब तक की सेवा काल में हरदोई, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, पीएससी गोरखपुर हुए 7/11/13 को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पर पदोन्नति प्राप्त किए। 15 अगस्त 2021 को जिसमें लोगों को याद करते हैं, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने अपनी चिंता न करते हुए, अपने परिवारों की चिंता न करते हुए, अपने अगल बगल अपने लोगों की चिंता न करते हुए देश के बारे में सोचा। ये कहने में बहुत आसान लगता है, परंतु जब भी हम आज के ही कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमें पाते हैं कि जहां हमें इस तरह की बलिदान देने का जो मौका आता है या इस तरह की बात होती है, तब हमें पता चलता है कितना मुश्किल होता है ये कि जिसमें हम अपने हितों से ऊपर उठ के देश के हित के बारे में सोचते हैं। तो 15 अगस्त सिर्फ एक सेरेमनी न बन जाए, एक औपचारिकता न बन जाए, ऐसे लोगों को वास्तव में हम याद करें और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। सच्ची श्रद्धांजलि हम कैसे दे सकते हैं उनको? हर व्यक्ति जिसको जो काम दिया गया है वो अपना काम निष्ठापूर्वक ढंग से करे, और हम पुलिस फोर्स के लोग, हमारे पास एक सुनहरा मौका होता है कि हम जनता की वास्तव में सेवा कर सकते हैं। हमें देखते हैं कि मसला किसी का भी हो, चाहे कोई व्यक्ति अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा न कर रहा हो, चाहे कहीं से बारात न उठ रही हो, चाहे किसी के नाली खड़ने का विवाद हो, किसी पैसे रुपए का विवाद हो, या किसी के ऊपर कोई घटना हुई, सभी मामलों में हम देखते हैं कि सबसे पहले लोगों अगर कोई याद आता है तो वो पुलिस का आता है। लोग ये नहीं सोचते कि हमारी जो समस्या है वो किस विभाग से हो सकता है कि उनकी समस्या बिजली विभाग से हो सकता है कि पानी ना आ रहा हो, लेकिन अंत में उनको दिखती पुलिस है। अगर कोई जमीन संबंधी विवाद है, हो सकता है कि वो मामला बिल्कुल ही राजस्व विभाग का हो, न्यायालय से संबंधित हो, लेकिन लोग कहते हैं आप पुलिस के पास गए, निस्तारण नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को अपेक्षाएं हैं, लोगों को उम्मीद है कि अगर पुलिस इसमें दखल दे तो हमारा मसला सॉल्व हो सकता है। पुष्टों से चले आ रहे हैं विवादों में अगर एक बार कोई पुलिसकर्मी उसको बैठा के दोनों पक्षों को बात कर लेता है तो मामला 5 मिनट में सॉल्व हो जाता है। आप सोच के देखिए कभी इस चीज को, हम चूंकि इस विभाग में रहते हैं तो हमारे लिए एक रूटीन बात हो जाती है, हम इस चीज का महत्व नहीं देते। लेकिन जब कहीं हमारे घर में विवाद होता है और हम जब वहां लोकल थाने पर जाते हैं तब हमें इस चीज का अंदाजा लगता है कि थानाध्यक्ष की, एक पुलिसकर्मी की कितनी ताकत होती है। हमें उस ताकत का एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना है। जो लोगों में भरोसा है हमारे प्रति उसको हमें बनाए रखना। कभी कभी ऐसे किस्से हो जाते हैं जहां पर हमें भी लगता है कि हमारे विभाग से कुछ लोगों ने बहुत ही गड़बड़ी की है, लेकिन
अक्सर ऐसे किस्से भी सुनने में आते हैं जहां जितनी ड्यूटी थी उससे कहीं बढ़कर लोगों ने परफॉर्म किया। उन सभी लोगों को हमें पुरस्कृत भी करना है, बधाई भी देनी है, और जो लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें सुधारना चाहिए। इस 15 अगस्त के मौके पर हम यही प्रण लें कि जो भी हमसे गलतियां हो रही हैं या जो भी हमने आज तक जाने में गड़बड़ी की है उसको हम आगे नहीं दोहराएंगे। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ी वैसी बात पेश की जा रही है कि जैसे कक्षा में पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर आप इसे अकेले सोच के बैठ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम ऐसे विभाग में काम करते हैं जहां हमें लोगों से अच्छे से बात भी करनी है। अगर कोई रो रहा है तो उसके आंसू भी पोंछने हैं। कोई बहुत ही हैकर किस्म का व्यक्ति है उसकी हैकड़ी भी ढीली करनी है। कोई वृद्ध व्यक्ति है उसे सहारा भी देना है। कहीं कोई व्यक्ति ट्रैफिक जैम में फंस गया है उसे भी निकालना है। और यहाँ तक कि तो जब मैं नोएडा में था तो इस तरह के भी फोन आते थे हम लोगों के साथ, हमारा कुत्ता खो गया है, हमारे उस कुत्ते को 2 लोगों ने पीट दिया। मतलब इस लेवल की भी लोगों को अपेक्षाएं हैं कि अगर हमारे किसी व्यक्ति या हमारे किसी पालतू जानवर की भी अगर उसे भी कोई कष्ट होता है तो उसे व्यक्ति कौन याद आता है? पुलिस। अब इसे हम चाहें तो एक नेगेटिव तरीके से भी ले सकते हैं और इसे चाहे तो हम बहुत पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं। मैं तो इसे पॉजिटिव तरीके से लेता हूं और ये सोचता हूं कि इतनी अपेक्षाएं हैं लोगों को, हम भी कई विभागों में से एक विभाग है, लेकिन आप खुद ये चीज महसूस करते होंगे जाके कि बाकी विभागों और पुलिस विभागों में कितना अंतर है। यही हमारी शक्ति है। इस शक्ति को हमें अच्छे से प्रयोग करना है, आम जनता की भलाई के लिए प्रयोग करना है, ताकि लोगों का भरोसा और भी ज्यादा बढ़े। अभी मैं देख रहा था कि कुछ 112 के कर्मियों को जो पुरस्कृत किया गया है, ये बहुत ही बड़ी चीज है। अगर पुलिस 10 मिनट में 15 मिनट में कहीं पहुंच जाती है तो उस व्यक्ति को तत्काल एक समस्या का समाधान हो जाता है। हो सकता है कि परमानेंट समाधान ना हो, लेकिन उसे एक भरोसा होता है कि हाँ पुलिस है यहाँ पर, पुलिस आ गई, और हो सकता है कि बड़ी घटना जो उस समय होने वाली थी वो टल गई। तो इस चीज को हमें और प्रोत्साहित करना है। जिन लोगों ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है उन सभी को बधाई, और जिन लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है उनके साथ लगातार हम लोग खड़े रहेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हर व्यक्ति उस लेवल का प्रदर्शन करे, उस लेवल का परफॉर्मेंस दे। और यदि किसी को कोई समस्या है, कोई पारिवारिक समस्या है, कोई निजी समस्या है, उन सभी के लिए हम लोग यहाँ हैं। आप बेबाक ढंग से आके हम लोगों से अपनी बात रख सकते हैं और यथासंभव उसका निराकरण किया जाएगा। तो अंत में मैं फिर से बात दोहरा रहा हूँ कि सभी को मैं 15 अगस्त की बधाई देता हूँ और इसी प्रण के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ कि हम लोग आगे जो अगला साल है उसमें हम एक और बेहतर पुलिसिंग और जनता को और बेहतर सेवाएं देंगे। इस चीज का हम प्रण। धन्यवाद। जय हिंद।